अब आगे देख लो और भांडगिरी का काम। मैं कुछ नहीं कह रहा, जो स्क्रीन पर है वो दिखा रहा हूं, जो इन्होंने किया भांडगिरी का काम वो दिखा रहा हूं। अब भाई और बहनों, इस गंदे लोक में मनोरंजन करना, हंसना, कोई जादूगरी दिखाना, ये सतगुरु रामपाल जी ने अलाउ कर रखा है क्या? गुरु जी कह रहे हैं नालायको, यहां तो हंसना भी गुनाह है, इस गंदे लोक में हंसना भी। तुम हंस कैसे रहे हो इस काल के लोक में? और इसी भारत गौरव अवार्ड के कार्यक्रम में एक जो व्यक्ति जो बीच में खड़ा है, काला काला पैंट, काली काली ये लंबा सा कोट पहन के, जिसके दोनों तरफ संत रामपाल जी के दोनों नालायक बेटे खड़े हैं, और संत रामपाल जी के दोनों बेटे इस आदमी को अवार्ड दे रहे हैं, सम्मानित कर रहे हैं। ये कौन है पता है? इस कार्यक्रम में आकर इसने जादू दिखाया है। ये जादूगर है, मैजिशियन है। इसने लोगों का मनोरंजन किया है, हाथ की सफाई दिखाई है। और संत रामपाल जी के दोनों नालायक बेटे इस जादूगर को, जो दुनिया का समय और क्षमा से बर्बाद कर रहा है, इसको अवार्ड दे रहे हैं कि बेटा बहुत अच्छा, और बढ़िया बढ़िया जादू सीख, दुनिया को दिखा, लोगों का समय बर्बाद करवा। अरे नालायकों ने समझाना चाहिए। अरे नालायक सबसे बड़ा जादूगर, जिसने 84 लाख योनियां बना दी, मनुष्य बना दिया, पहाड़, नदियां, सूरज, चांद बना दिए। सूरज कैसे आकाश में घूम रहा है, ये पृथ्वी कैसे घूम रही है, वो है सबसे बड़ा जादूगर, भगवान परमात्मा जो धरती पर आ गया है। भक्ति ले, भक्ति कर, अपना आत्म कल्याण करवा। ये जादूगरी से कुछ नहीं होगा, गधा बन के घूमेगा अगले जन्म में। क्यों लोगों का समय बर्बाद करवा रहा है? परमात्मा एक एक श्वास की कीमत समझाते हैं। कहता हूं कहीं जात हूं, कहूं बजाकर ढोल, श्वास जो खाली जात है 3 लोक का मोल। और ये जादूगर घंटों घंटों जादू दिखाकर लोगों का समय बर्बाद कर रहा है। और संत रामपाल जी के दोनों नालायक बेटे इसका सम्मान कर रहे हैं। साथ में संत रामपाल जी का नालायक भाई महेंद्र खड़ा है, बलजीत खड़ा है। अब विचार करो, संत रामपाल जी के परिवार ने कहां ज्ञान समझा, कहां भक्ति मार्ग को समझा? ये तो जगत से भी गए गुजरे, जगत से भी गए गुजरे। आम संगत वाले भगत भी परहेज करेंगे किसी की जादूगरी देखने से, कि हम क्यों अपना समय बर्बाद करें, वो तो नादान प्राणी है, उसको तो ज्ञान नहीं है। हम अपना सुमरण करेंगे, कोई परमात्मा का भजन करेंगे, ये जादू देख के हमारे को क्या मिलेगा? अब इसी स्टेज पर उसने जादू दिखाया। संत रामपाल जी के परिवार ने और बाकी नालायक भक्तों ने सैकड़ों की संख्या में जादूगरी का खेल देखा, तालियां बजाई। और अब संत रामपाल जी के दोनों नालायक बेटे उसको सम्मान दे रहे हैं, अवार्ड दे रहे हैं कि वाह भाई वाह, तू तो 1 नंबर का जादूगर। अरे इसी जादूगरी के खेल को इसी प्रकार से दुनिया में बढ़ाता रहे। भाई और बहनों, जो नहीं होना है वो काल करवा के छोड़ेगा इन आश्रम वालों से। और ये क्यों करवा रहा काल पता है? क्योंकि संगत इन आश्रम वालों को देख के चल रही है, संत रामपाल जी को देख के नहीं चल रही, उनके ज्ञान को देख के नहीं चल रही। अगर संगत 2014 बरवाला कांड के बाद से संत रामपाल जी के ज्ञान को आधार बनाकर चल रही होती सात संगति वालों की तरह, आज संत रामपाल जी का परिवार भूखा मरता, भूखा। समय पर इनको टुकड़े नहीं मिलते, लेकिन संगत ने ज्ञान को आधार नहीं बनाया। इनको पात्रों की झोली भर दी ज्योति पाठ और दान के पैसों से, और आज एक को पात्र क्या क्या ये गुल खिला रहे हैं, धजिया उड़ा रहे हैं मर्यादाओं की, भक्ति मार्ग की, परमात्मा के विधान की। ये नादान संगत भी भुगतेगी कुपात्रों को धन देने का परिणाम। और ये तो नालायक हैं काल के एजेंट, ये तो आए स्पेशल भक्ति को बर्बाद करवाने के लिए हैं। तो इस जादूगर को, 2 कौड़ी के ना कुछ जीव को, जो भक्ति के निकट नहीं है, दुनिया की श्वासें बर्बाद करवा रहा है उल्टे सीधे करतब दिखाकर, और ऐसे प्राणियों को सम्मानित कर रहे हैं। और सत्सेवकों को मारते हैं लठ, उनके ऊपर मुकदमे करते हैं। ये तो ये है वो काल के प्राणी जिनके विषय में परमात्मा कहते हैं कि साधो सेती मस्करी चोरा नाल खुशाल। इन चोरों के साथ तो ये बड़ी हंसी खुशी से इनको अवार्ड दे रहे हैं, और भक्तों के साथ ये मजाक करते हैं, लठ मारते हैं, मुकदमे करते हैं। इसलिए मालिक कहते हैं मल अखाड़ा जीतेंगे युगन युगन के माल, कि भक्ति वाला अखाड़ा तो मेरे सत्सेवक बच्चे जीतेंगे जो युगों युगों से भक्ति करते आ रहे हैं। देख लो इनकी नकलियों की जादूगरी, जादूगरों को सम्मान दे रहे हैं।